हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए जो मैकेनिकल के स्टूडेंट हैं उनके लिए आइसोमेट्रिक ड्राइंग लेके आए हैं। जैसे ही आप अपने डेस्कटॉप पर देख पा रहे हो, एक आइसोमेट्रिक ड्राइंग बनी पड़ी है। सारी ड्राइंग एवं में इस ड्राइंग को हम ऑटोकाड के अंदर ड्रा करेंगे। कई स्टूडेंटों को आइसोमेट्रिक ड्राइंग ड्रा करने में दिक्कत आती है। नॉर्मल ड्राइंग तो वो कर लेते हैं, पर आइसोमेट्रिक ड्राइंग थोड़ी डिफ़िकल्ट होती है। चलो इसको ड्रा करते हैं भी कैसे ड्रा होती है ऑटोकाड के अंदर। सबसे पहले आपने ऑटोकाड ओपन कर देनी है। ऑटोकाड ओपन करने के बाद सबसे पहले आप यूएन टाइप कर दोगे। आपको ऑर्थो मोड ऑन और यूनिट लिमिट सेट कर देनी है ऑटोकाड के अंदर। बाद आपको सबसे पहले आप यूएन टाइप कर दोगे। यूएन टाइप करने के बाद आपको 20 ले लेनी है। 20 लेने के बाद जहाँ इंचेस लिखा आ रहा है, इंचेस लिखा आ रहा है, आप वहाँ आपको मिलीमीटर ले लेना है। आप देन आपको इसके अंदर लिमिट डबल एंटर के बाद 300 ले लोगे। बहुत ज़्यादा बड़ी लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसके बाद जेड एंटर, ए एंटर, जूम वाले के लिए अपनी जो सीट है इसके अंदर सेट होगी। देन आइसोमेट्रिक ड्राइंग फिर से चेक करते हैं। सबसे पहले अपने पास 60, इस साइड में 65। ऑटोकाड को ओपन करते हैं। अपने पास इस कर्सर को आइसोमेट्रिक मोड में लेके आने के लिए जहां आपको एक कर्सर में आइसोमेट्रिक ड्राफ्टिंग आ रहा है, इसको आप ऑन कर दोगे। जैसे ही आपको ऑन कर दिया, आपके पास आपका कर्सर आइसोमेट्रिक मोड में बदल गया। देन आपको क्या करना है, लाइन पर क्लिक करना है। इस साइड में अपने पास 60 है जी। देन आप 60 एंटर करोगे और एंटर प्रेस कर दोगे फिर से। देन फिर से लाइन पर प्रेस करना है। चेक करिए जो साइड को नहीं जा रहा है, एक साइड को, राइट हैंड को। जैसे ही आप प्रेस कर रहे हैं तो राइट हैंड को जो प्रेस नहीं हो रहा, तो आपको फिर से आइसोमेट्रिक मोड में जाना पड़ेगा। देन को राइट आइसोमेट्रिक राइट में ऊपर क्लिक कर दीजिए। जैसे ही क्लिक किया, देन जे चलने स्टार्ट हो गए। देन आप 65 प्रेस कर दोगे। 65 प्रेस करके एंटर कर दिया। हमने इतनी अपनी ड्राइंग रेडी कर ली है। देन उसके बाद अब हमने अपने को पता है इसे जैसे वैल्यू अपने पास 10 है, तो इसको हम 10 प्रेस कर देंगे। फिर से चेक करते हैं अपनी ड्राइंग। इस लाइन से ऊपर जहाँ तक की वैल्यू 40 है, देन हम 40 प्रेस कर लेते हैं। इस लाइन पर क्लिक किया और ऊपर को चले जाते हैं 40। इतनी ड्राइंग अपनी कंप्लीट हो रखी है। देन फिर से चेक करनी पड़ेगी। इस जैसे अपनी जे वैल्यू भी अपने ऊपर 10 होगी। जे 10 है तो जे भी 10 ही होगी। इस वैल्यू का हम सेटिंग कर लेते हैं। जहाँ क्लिक करते हैं और ऊपर को हम 10 लिख देते हैं। 10 लिख दिया और 10 लिखने के बाद हम इसके साथ इसको मिला देते हैं। फिर से लाइन कमांड पर क्लिक करते हैं। देन इस पर क्लिक करने के यार इस साइड में अपनी वैल्यू कितनी है चेक कर लेते हैं। ड्राइंग में इस साइड में अपनी वैल्यू है 25 है, तो आप 25 प्रेस कर दोगे। 25 ऊपर को वैल्यू अपनी कितनी है, ऊपर को वैल्यू है अपनी 40। ऊपर को अपनी वैल्यू 40 है। फिर से हम चेक कर लेते हैं एक बार ड्राइंग के अंदर। ऊपर को वैल्यू अपनी है 40, इस साइड को भी अपनी वैल्यू है 40। इस साइड को अपनी वैल्यू 40। देन अपने को फिर से इस साइड को अपनी वैल्यू है 40, तो आप 40 लिखकर एंटर मार दोगे। इसके बाद अपने हमने क्या करना है, फिर से कहते हैं इस लाइन की वैल्यू अपने पास आपको पता ही है 30, तो इसको बना देते हैं। इस साइड को नहीं आ रहा तो क्या करना पड़ेगा आपको, फिर से आइसोमेट्रिक में जाना पड़ेगा बॉटम में। तो आपको लेफ्ट में क्लिक करना पड़ेगा। जे अपने पास वैल्यू है 30।
जैसे ही आपने 30 प्रेस किया देन इस वैल्यू को आप अभी देखिए इस एज से इस एज की दूरी जे जहाँ से लेकर जहाँ तक जे अपने पास 30 है, जहाँ से लेकर जे वैल्यू अपने पास 30 है तो जे वैल्यू भी अपने पास 30 होगी। चलो इसको पकड़ते हैं, एल एंटर किया, इस वैल्यू पर क्लिक कर देते हैं, ऐसे इसको फिर से ले आते हैं 30 और बॉटम को आ जाते हैं 10 और इस वैल्यू को इस साइड को फिर से ले आते हैं 30। ओके, देन आगे चलकर क्या करना पड़ेगा अपने को, फिर से चलते हैं अपनी आइसोमेट्रिक ड्राइंग के अंदर। इस एंगल से इस एंगल की दूरी जहाँ से हमने इस एंगल को देखना है फिर से कितनी है, 10। जहाँ इसको भी आप 25 कर सकते हो, इस एंगल से इस एंगल के 25। चलो पहले 25 भी ले लेते हैं, एल एंटर किया और जहाँ ऐसे आ गया फिर से एंगल चेंज करना पड़ेगा आइसोमेट्रिक मोड में चलकर राइट, इसको भी आप 25 लिख दो। 25 लिखने के बाद आपको इसके साथ कनेक्टेड कर दो, ये अपनी आपस में कनेक्टेड होगी। देन अपनी जी आपस में कनेक्टेड हो रखी है, देन अपने को फिर से चूज करनी है, 25 हमने ले लिया। ओके, अभी हमने जे लाइन को भी प्रेस कर देना है इसके अंदर। देखिए कैसे करोगे, लाइन कमांड पर गए, बिल्कुल बेसिक पॉइंट चल रहा है तो आप आई थिंक नॉर्मली समझ सकते हो। हमने अपना जे हिस्सा एक साइड वाला हमने प्राप्त कर दिया इसके अंदर से। चलो आगे चलकर देखते हैं क्या आता है। इस लाइन से इस लाइन की वैल्यू कितनी है, 10, तो हम इस साइड में कोई प्रेस कर लेंगे, एल एंटर किया, देन जहाँ आए देन इस लाइन में और दे देते हैं 10। 10 देने के बाद आपको जैसे आपने 10 दिया फिर से एक बार एंगल चेंज करना, आइसोमेट्रिक मोड में जाकर फिर से आपको एंगल चेंज करना पड़ेगा। जे कितना है, 30, ऊपर को कितना देना पड़ेगा, 10। इस साइड को इस साइड को वैल्यू कितनी देनी पड़ेगी आपको, जे अपने पास 30 है, 10 कम करना पड़ेगा तो 20 वैल्यू दे दी। देन आगे चलकर फिर से आइसोमेट्रिक में चलते हैं, ऊपर वाली जो 40 है, 10 इधर से कम होगा, 10 उधर से कम हो जाएगा तो अपने पास कितना बच जाएगा, अपने पास बच जाएगा 20 ओनली। आइसोमेट्रिक में चलते हैं, राइट में चलते हैं, 20 लिख देते हैं, ऊपर वाला 30 है, फिर से इसको एंगल को चेंज, जे वैल्यू को अपने को कितना पुट करना पड़ेगा, 20। हमने अपनी जे लाइन की भी सेटिंग कर ली। चलो आगे चलकर देखते हैं हमने क्या करना है। फिर से हमने अब ड्राइंग में चलना है, 10 जहाँ से कम हो गया तो जे लाइन आ जाएगी 30, जे लाइन की वैल्यू आ गई अपने पास 30। कैसे क्रिएट करोगे देखते हैं। रेड को लिया, 10 वैल्यू ले ली, 10 बॉटम को आ गया, बॉटम के आने के बाद 30 और मैंने इस लाइन पर ऐसे प्रेस कर दिया, देन बॉटम को आ गए, आने के बाद ऐसे ही क्लिक कर दोगे आप, TR एंटर करोगे, इस लाइन और इस लाइन को आप ट्रिम कर दोगे। आगे चलकर हमने कुछ नहीं करना,
इसको इस प्रकार जोड़ देना है, देन इसको हमने यहाँ क्लिक कर देना है, इसको हमने यहाँ क्लिक कर देना है। आपकी आइसोमेट्रिक ड्राइंग बिल्कुल रेडी होगी। डायमेंशन पर क्लिक करोगे, वैल्यू पुट कर दोगे, थोड़ी सी वैल्यू छोटी आ रही है, तो क्या करोगे, लीट अभी पहले कमांड दोगे डिम स्केल, डिम स्केल को हम 25 कर देते हैं, इसको ऑफ कर दिया। अभी हम देख लेते हैं, इस लाइन से वैल्यू लेकर जहाँ ले ली, थोड़े से अक्षर बड़े आ रहे हैं। फिर से डिम स्केल में चलोगे, डिम स्केल में जाने के बाद आपको इसकी वैल्यू 10 कर देनी है। डायमेंशन में चलोगे, आपको पता ही है जे वैल्यू अपनी 40 है, जे वैल्यू भी अपनी 40 है, जे वैल्यू अपनी जे वैल्यू अपनी 10, जे वैल्यू अपनी 60, जे वैल्यू अपनी पास 65, जे वैल्यू अपने पास 30, जे वैल्यू अपने पास 30, जे वैल्यू अपने पास अंतर अंतर, इस प्रकार से आप अपनी आइसोमेट्रिक ड्राइंग जो रेडी कर सकते हो। बिल्कुल इजी टू वे है। ये हमारी जो आइसोमेट्रिक ड्राइंग है बिल्कुल रेडी हो रखी है।